हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट। इसमें मैं आपके लिए दो ऑप्शन लेके आया हूँ, एक है म्यूचुअल फंड, दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो शेयर मार्केट की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर मैं डायरेक्ट की बात करता हूँ तो उसमें आप खुद ही मार्केट में रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कौन सा शेयर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, और उन शेयर की जो कंपनी है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, क्या उनको आने वाले समय में प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, और आपको कंटिन्यू मार्केट में नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, इस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आपका जो रिस्क है लॉस होने का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके साथ, तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ मूव करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट होते हैं जो जिनको इस चीज़ में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मार्केट में पूरी रिसर्च करके रखते हैं और मार्केट के बारे में हमेशा वो मार्केट पर नज़र रखते हैं और मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखते हैं। और ये सभी कंपनियों जो मार्केट में जिनके शेयर्स है इस वक्त, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको चेक करते रहते हैं और उनके बारे में उनको पता होता है कि आने वाले समय में कौन सा शेयर ऐसा है जिनकी ग्रोथ होने वाली है, तो ये उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप का जो पैसा है वो ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं टॉपिक की, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक फ़िक्स अमाउंट बैंक में जमा कराते हैं जिसमें पहले से ही फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है कि आपको इतना परसेंट, अगर आप एक साल में या जितना भी आपका मैच्योरिटी पीरियड है उतने में अगर आप मैच्योर करते हैं अपना एफडी, तो आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको उसमें मिलता है। अब हमको कुछ पैरामीटर पे डिफरेंसेस में चेक करते हैं कि क्या है दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर तो अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है मार्केट पे। अगर मार्केट आपकी अप जाएगी तो आपका रिस्क भी कम होगा और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई होगा, और अगर मार्केट डाउन जाती है तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी डाउन जाएगा और आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जब आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जब आपने पैसे दिए, आपको पहले से ही रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया कि आपको एक साल जब होगा, जब कभी जितने टाइम का भी आपने टेन्योर लिया है वो जब भी आपका कंप्लीट होता है, आपका एफडी मैच्योर होती है, तो आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वो आपने एक लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा है तो इसमें पैसा भी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। तो अगर एफडी की बात करें तो आज की डेट में 5.5% आपको एफडी में रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। ये आपका 15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है। तो जो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न आपके बहुत अच्छा आपको मिलता है और आपका पैसा अच्छे अमाउंट से और अच्छी परसेंटेज में ग्रो होता है। तो अगर मैं दोनों में कंपेरिजन करूँ म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में, तो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देता है। अब हम बात करते हैं प्री मेच्योरिटी विड्रॉल की। प्री मेच्योरिटी विड्रॉल मींस कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 3 साल के लिए बैंक में एफडी कराई और वैसे ही 50,000 म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की। तो अगर मैं एफडी की बात करूं तो एफडी अगर आप समय से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% की करीब पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ तो इसमें 1 साल का लॉकिंग पीरियड है। आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल में अगर आपने विड्रॉल कर दिया तो आपको 1% देना होगा। अगर 1 साल में विड्रॉल नहीं किया और 1 साल से आगे आपका इन्वेस्टमेंट निकल गई और आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो दूसरे साल के बाद से आपको अगर कभी भी विड्रॉल करते हैं तो आपको इसमें कुछ भी पेनल्टी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है और जो फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होती। म्यूचुअल फंड में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो आपके लिए मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे शेयर लेके आ रहे हैं और जिनमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे आपको रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो उसमें जो एक्सपर्ट है उनकी कॉस्ट होती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपका अगर 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है आपको एफडी में, तो 2% उसमें से उनका एज ए कमीशन कट जाता है, तो आपको सिर्फ 10% ही रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसमें, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर। आपको पता है कि हर साल महंगाई दर बढ़ रही है और जो प्रोडक्ट आप अभी जितने में खरीदते हैं 1 साल बाद आपको वो प्रोडक्ट उतने में नहीं मिलता, तो इसको कहते हैं महंगाई दर, इन्फ्लेशन। तो अगर मैं बात करूँ एफडी की, तो एफडी की बात करूँ तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, आपने उसमें रेट ऑफ रिटर्न आपका 7% था।
1 साल के इन्वेस्ट किए, 1 साल के बाद जब वो मैच्योर हुई तो आपको 7% इंटरेस्ट मिला, लेकिन उस साल जो महंगाई दर थी वो 4% थी। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 4% तो आपकी महंगाई दर खा गई, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, सिर्फ 3%। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करो तो म्यूचुअल फंड में जो रेट ऑफ रिटर्न होता है काफ़ी हाई होता है, 10%, 15%, 20%। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो म्यूचुअल फंड है वो इन्फ्लेशन से आगे निकल जा रहा है। तो अगर मैं इन्फ्लेशन से कंपैरिजन करूँ तो हम म्यूचुअल फंड को ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देता है। अब हम बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स की बात करते हैं तो अगर मैं आपको बैंक फ़िक्स डिपॉज़िट की बात करता हूँ, तो फ़िक्स डिपॉज़िट में आपका अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको, अगर आपका बैंक से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उसमें अगर 50,000 से वो क्रॉस कर जाता है तो आपका जो बैंक है वो 10% टीडीएस काटता है। वहीं अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 40,000 को क्रॉस करता है तो बैंक आपका 10% टीडीएस काटता है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कोई भी आपका टीडीएस डिडक्शन नहीं होता। अब इसमें बात आती है कि जो बैंक में टीडीएस आपका डिडक्शन हो रहा है और अगर आपकी जो इनकम वो टैक्सेबल में नहीं आती तो उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन बैंक में देनी पड़ती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो आपको एक 15G फॉर्म भरना पड़ता है, और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको एक फॉर्म 15H भरना पड़ता है। इसमें अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, और समय से पहले अगर ये डिक्लेरेशन देते तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटता। तो ये सब कंपैरिजन मैंने आपको बताया, तो ये आपने अपने हिसाब से सोचना है और ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अगर आपको ये जो मेरा कंटेंट है ये आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।